आज भी मौसम विभाग ने जारी किया है कई जिलों के लिए बारिश का अलर्ट। जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, सीकर, उदयपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। झुंझुनू, चित्तौड़गढ़ और जालौर में भी कुछ जगह भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई। प्रशासन ने बारिश के दौरान लोगों से जल भराव वाले इलाकों और नदी नालों से दूर रहने की अपील की। तो वहीं कई जिलों में मानसून को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। राजस्थान में मानसून प्रभावी हुआ है। कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। चित्तौड़गढ़, अलवर, जालौर, झुंझुनू, यहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो राजस्थान के इन जिलों में स्कूल बंद हैं, हम आपको वो भी दिखा रहे हैं। तो राजस्थान में मानसून प्रभावी हुआ है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं, जिसमें कोटपुतली, बहरोड, उदयपुर, नागौर, बूंदी, यहां पर स्कूलों को भी बंद किया गया है। दौसा, भीलवाड़ा, डीडवाना, कुचामन, टोंक में भी स्कूल बंद किया गया है। तो जयपुर, सीकर, करौली, कोटा में भी आज यानी 25 अगस्त को स्कूल बंद है। जयपुर में 25 और 26 अगस्त के लिए स्कूल बंद है। तो ये स्कूल बंद है। आप अगर अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं तो उससे पहले स्कूल प्रशासन ने हालांकि पहले से ही जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या फिर मेल्स के जरिए बच्चों को सूचना भेज दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है। तो उसकी लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां पर किन-किन जिलों में स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। राजस्थान में मानसून प्रभावी हुआ है और तेज बारिश और पानी के कटाव के चलते कई सड़कें बह गई हैं, नदी नाले उफान पर हैं। बारिश इतनी जोरदार है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। नागौर से देंगे बड़ी खबर। तेज बारिश और पानी के कटाव के चलते सड़क बह गई है। गिनानी तालाब किनारे सड़क का एक हिस्सा धंस गया है। तालाब की दीवार गिरने से सड़क धंसी है। उसी जगह पर कुछ देर बाद ट्रांसफार्मर गिरा है। गिनानी तालाब आसपास बड़ी संख्या में बने हैं घर। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं। तेज बारिश और पानी के कटाव के चलते कई सड़कें जो हैं वो बह गई हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से कटाव हो रहा है। सड़कें जो हैं वो पूरी तरह से बह चुकी हैं और उसी जगह पर कुछ देर बाद ट्रांसफार्मर भी गिरा है। तेज बारिश और पानी के कटाव के चलते सड़कें बह चुकी हैं, ट्रांसफार्मर गिर चुका है, बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से बंद हो चुकी है। ये स्थितियां हैं जो बेहद खतरनाक है। आसपास जो घर बने हैं उन्हें खाली कर दिया गया है क्योंकि खतरा बढ़ गया है। कटाव लगातार हो रहा है जिससे सड़कें, घर, ट्रांसफार्मर सभी जो किनारे पर बनाए गए हैं जो पूरी तरह से इस कटाव में कटते जा रहे हैं। ये आफत की बारिश है। कहीं सड़कें धंस चुकी हैं तो कहीं पर आवागमन पूरी तरह से बाधित हो चुका है। गिनानी तालाब किनारे सड़क का एक हिस्सा धंस गया है। तालाब की दीवार गिरने से सड़क धंसी है, जो तस्वीरों में साफ आपको नजर भी आ रही होगी। और उसी जगह पर कुछ ही दूरी पर आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर भी गिर चुका है। ये पहली तस्वीर, दीवार गिरने से सड़क धंसी। आप देखिए जरा, सड़क धंसी, कटाव हुआ और वहीं पर देर बाद ट्रांसफार्मर भी गिर गया है क्योंकि कटाव लगातार हो रहा था। दीवार के सहारे वो कटाव को रोका जा रहा था, लेकिन दीवार ही भरभरा कर गिर गई क्योंकि पानी इतना ज्यादा आ रहा है और ऐसे में दीवार गिरने से सड़क धंस चुकी है और उसके कुछ ही देर बाद जो है ट्रांसफार्मर भी गिर चुका है। तो ये मंजर है। ये बारिश बड़ी आफत लेकर आई है और तेज बारिश की वजह से इस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। पानी जो है बांधों में बढ़ता जा रहा है और क्योंकि निकासी के पर्याप्त इंतजाम नहीं है तो स्थितियां गंभीर होती नजर आ रही हैं। जो बांध हैं, नदी नाले हैं, वो पूरी तरह से पहले से ही ओवरफ्लो हैं और खास तौर पर जो निचले इलाके हैं वहां पर खतरा बढ़ा है। किसानों की फसल पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। दीवार गिरने से सड़क पूरी तरह से धंस चुकी है और कुछ देर बाद उस जगह पर ट्रांसफार्मर भी गिर गया है।
सवाईमाधोपुर जिले के जड़ावता गांव में बांधों में पानी जाने से बेहद विकट स्थिति पैदा हो गई है। पानी लगातार गांव में जाने से खेतों में गहरी खाई बनती चली जा रही है। पानी के कारण लगातार कच्ची मिट्टी का कटाव होने से खेत में बनती खाई विकराल रूप लेती चली जा रही है, जिसकी जद में पक्के मकान भी आने लगे हैं। एक मकान, दो दुकान, एक मंदिर अब तक ध्वस्त हो चुका है। साथ ही दो पक्के मकान पर और अधिक खतरा मंडरा रहा है। पानी लगातार आने से मिट्टी का कटाव हो रहा है। ग्रामीण अपने स्तर पर पानी को दूसरी ओर डाइवर्ट करने का जतन कर रहे, लेकिन फिर भी प्रकृति के प्रकोप के आगे सब कुछ बेबस नजर आ रहा है। तो ये आप जरा तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें डराने वाली हैं। सवाईमाधोपुर जिले में भारी बरसात के कारण लगातार जो बाढ़ के हालात बने हुए हैं, उनमें हम इस वक्त खड़े हुए हैं जड़ावता गांव में। जड़ावता गांव में भी बेहद विकट हालात हैं और बहुत ही विकट हालात इसलिए भी हैं क्योंकि यहाँ पर खेतों में बड़ी बड़ी पानी के कारण बड़ी गहरी खाइयाँ यहाँ पर बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि लगातार जो गहरी खाइयाँ हैं वो लगातार यहाँ पर बनती चली जा रही हैं। देखिए कितने वेग से यहाँ पर पानी आ रहा है और इस पानी के कारण लगातार मिट्टी का कटाव होता चला जा रहा है और कुछ जो पक्के मकान हैं उस मकान भी इस खाइयों की जद में आ गए हैं, मकान धराशायी हो गए हैं और लगातार ये जो खाइयाँ हैं वो और भी अधिक बढ़ती चली जा रही हैं। पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा। विकट परिस्थितियाँ लगातार बनती चली जा रही हैं। कुछ गाँव वाले हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं क्या और किस तरीके से ये हालात पैदा हो रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी है। पानी आगे से रोड पे, हाईवे रोड से मकान गिरेगा, पिछले मकान गिरेगा, ये दोनों मकान करने वाले हैं। बहुत हानि हुई लोगों को। यहाँ 4-5 मकान ढक गए, 2 मंदिर चल गए, 3 नंबर माता जी का मंदिर का आया। अभी ये 5 नंबर का मकान है, ये 5 ये भी आने की संभावना देखा जा सकता है। इतने बड़े पैमाने पर नुकसान है। बड़ी गहरी खाइयाँ लगभग 400 से 500 मीटर की यहाँ पर लंबी और गहरी खाइयाँ लगातार यहाँ पर बनती चली जा रही हैं और इसमें लगभग 4 जो पक्के मकान हैं वो धराशायी हो गए हैं। उसी के किनारे पर अभी 2 मकान यहाँ पर और देखे जा सकते हैं। इनको भी बड़ा खतरा है। ऑकलैंड मशीन यहाँ पर मंगवाई गई है। खुद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी यहाँ का मौका मुआयना किया है, लेकिन जिला प्रशासन पर सीधे तौर पर ग्रामीणों का आरोप है कि जिला प्रशासन ने अभी तक राहत के नाम पर कुछ नहीं किया है। कोई सहायता यहाँ तक नहीं पहुँची है। अगर कोई सहायता समय पर यहाँ पर पहुँची होती तो शायद इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। और लगातार इस नुकसान का दंश अभी भी ग्रामीण भय के साए में झेलने को मजबूर हैं। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाईमाधोपुर। करौली में भारी बारिश का दौर जारी है। पांचुना बांध से पानी की निकासी का दौर लगातार जारी है। बांध के 4 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। बांध का जलस्तर 258.05 मीटर और बांध का अधिकतम गेज 258.62 मीटर है। तो ऐसे में जो पानी की निकासी है वो लगातार जारी है। बांध से इस मानसून सत्र में हो सकती है 4,919 MCFT पानी की निकासी, जबकि बांध की कुल भराव क्षमता 2098 है। तो बांध से कुल क्षमता के दोगुने से अधिक हो चुकी है पानी की निकासी। अब आप सोचिए कि बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। पांचुना बांध से पानी की निकासी का दौर लगातार जारी है। बांध का जो अधिकतम गेज है वो पूरी तरह से भर चुका है और पानी की निकासी लगातार हो रही है। 4 गेट खोले गए हैं। 2650 क्यूसेक पानी की निकासी की जा चुकी है। तो इस बार का मानसून राजस्थान पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान रहा है। पानी से जूझता राजस्थान इस बार पूरा पानी पानी हो चुका है। पानी इतना बरस चुका है कि बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। बांधों के गेट खोलने पड़े हैं क्योंकि पानी की निकासी लगातार की जा रही है।